तो देखते हैं कि हड्डियों का पहाड़ खड़ा है। प्रभु ने इतने राक्षसों का वध आखिर किया क्यों? अब राम को मरवा के मेरे को पाना चाहते हैं, मेरे को पाना चाहते हैं, ऐसा दुर्वचन कह देती सीता जी। रावण को एक बार मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान तलवार से काट दिए। सर, आपने एक रहस्य से तो पर्दाफाश कर दिया कि वास्तविक पंचवटी तेलंगाना राज्य में है। एक प्रश्न अक्सर लोगों के जहन में आता है कि प्रभु ने इतने राक्षसों का वध आखिर किया क्यों? क्या प्रभु ने कोई प्रण लिया था इसके लिए? बहुत ही सामयिक प्रश्न है आपका कि राक्षस दंडकारण्य के तरफ ही थे, बाकी क्षेत्रों में नहीं थे जी। और रावण दक्षिण का ही था, दक्षिण में था। तो उसकी अग्रिम चौकी भद्राचलम में थी, जिसको जनस्थान बोलते हैं। तो जब भगवान चलते हैं सरभंग ऋषि के आश्रम से आगे, तो देखते हैं कि हड्डियों का पहाड़ खड़ा है। तो वहाँ पर क्या होता है, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। ये हड्डियों का पहाड़ कैसा है? तो महात्मा लोग जो सरभंग ऋषि के साथ बात चल रहे थे साथ में, उन्होंने कहा कि जानत हूँ पूछो का स्वामी। आप जानते हुए भी कैसे पूछ रहे हैं? आप तो अंतर्यामी हैं। तो बोले राक्षस निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने नरभक्षी राक्षस है, अगर हम इससे बाहर जाते हैं तो हमको वो खा लेते हैं। ऐसे कई मुनियों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगा रखा है। और वो हड्डियों का ढेर था सरभंग आश्रम से 1-2 किलोमीटर दूर सिद्धा पहाड़ में। आज भी वहाँ हड्डियाँ मिलती पुरानी। तो वहाँ पे हड्डियों का ढेर था। उसको देख करके भगवान राम को दया आती है कि किस तरह से ऋषि मुनियों को ये राक्षस लोग खा रहे हैं, नरभक्षी राक्षस। तब भगवान राम ने वहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं सिद्धा पहाड़ में, तो सरभंग आश्रम से 1-2 किलोमीटर दूर है। कहते हैं निश्चरहीन करो मैं, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दी। तो मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी को। और इसलिए वो जा कर के महात्माओं के आश्रम में उनको सांत्वना सुरक्षा देते हैं। इसलिए वहाँ पे भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया था निश्चरों को मारने के लिए। इसलिए अगस्त जी ने जब पूछा, भगवान ने कहा कि तुम जानो के कारण आए हो, आप जानते हो मेरा वनवास किस कारण से हुआ? राक्षसों को नष्ट करने के लिए। इसलिए ऐसी जगह बताइए जहाँ से राक्षस मिल सके या उनका नाश किया जा सके। तो भद्राचलम दक्षिण का रास्ता था। रावण के राक्षस का अग्रिम चौकी थी। खरदूषण तीसरा, 3 राक्षस, 3 भाई वहाँ रहते थे, जो रावण के ही सौतेले भाई थे। और शूर्पणखा उनकी जो बहन थी रावण की, वो भी इनके साथ रहती थी। तो इसलिए उनको यहाँ पहुँचा दिया पंचवटी में राम को। अब पंचवटी वहाँ रहने लगे भगवान राम। अब पंचवटी रहने लगे तो एक बार शूर्पणखा वायुमार्ग से चलती थी वो, तो शूर्पणखा आके देखती है, देख विकल भई युगल कुमारा। शूर्पणखा जो है देखती कि बड़े सुंदर नवयुवक हैं, उनको देख के मोहित हो जाती है। तो शूर्पणखा अपना अच्छा नारी का रूप धर करके आती है और राम से कहती है, तुम सम पुरुष न मोहि सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। न आप जैसा सुंदर पुरुष है, न मेरी जैसे सुंदर स्त्री है। ये ब्रह्मा ने सोच समझ के ऐसा बनाया है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शूर्पणखा के पति को रावण ने मार डाला था, तो शूर्पणखा भी राक्षसों का नाश करना चाहती थी। प्रतिज्ञा उसने भी कर लिया था और राम ने भी राक्षसों के मारने की प्रतिज्ञा किया था। तो क्या इस कारण से कहा उसने कि तुम सम पुरुष न मोहि सम नारी? क्योंकि उसने ही प्रतिज्ञा किया था राक्षसों के कुल का नाश करने के लिए, क्योंकि रावण ने उसके पति का मार दिया था। अच्छा। विद्युत जो है उसका पति था, दैत्य था, और भगवान राम ने ही प्रतिज्ञा किया था। तो राम कहते हैं कि मेरे पास तो पत्नी है। तो अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है, तो तुम उनके पास जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई तुम कहाँ, मैं तो इनके दास हूँ, दास बनने से फ़ायदा नहीं है, सेवा वो रहोगे, इसलिए वही उन्हीं को अच्छा लगता है, वही राजा है, उन्हीं के पास जाओ। तो राम के पास भेज देते हैं।
फिर राम जी लौटा देते हैं। दोनों भाई टाल रहे थे। हाँ, जब टाल रहे तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो असली राक्षसी रूप में आ जाती है। बोले अभी मैं स्त्री को खाए लेती हूँ, फिर तो आप तुम अकेले हो जाओगे, राम कहती है। और दौड़ती है, सीता जी को पकड़ के खाने दौड़ती है। तब तक रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान तलवार से काट दिए। नाक कान बिनु भई बिकराला, जन श्रव शैल गेरु कर धारा। जैसे गेरु की धारा बह रही हो, ऐसे उसके नाक कान कटने पे खून बह रहा है। और वो भाग के जाती है। कहाँ जाती है? तो खरदूषण के पास। खरदूषण पास में ही रहता था। खरदूषण तीसरा के पास जाती है कि देखो क्या है, तुम लोगों का कोई वो नहीं है, और देखो ऐसे तपस्वी लोग आ गए हैं, मेरे नाक कान काट लिया, धिक्कार है तुम लोगों को। खरदूषण भी रावण के समान बलवान था। खरदूषण मोहिसम बलवंता कितने को मारा है बिन भगवंता, ऐसा रावण ने बाद में कहा। तो खरदूषण अपने 16 राक्षसों को भेजता है कि जाओ देखो कौन आ गया यहाँ पर। तो भगवान राम ने 16 राक्षसों को मार दिया। सीता जी को बोला, लक्ष्मण जी को, सीता जी को आप गुफा में रखो, मैं देखता हूँ इनको। तो 16 राक्षसों को सेकंड में मार दिया। फिर वो जाती कि देखो, तो मार दिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद 16,000 राक्षसों का झुंड था, वो सबको लेके आता है खरदूषण। अब रामचंद्र जी अकेले इन राक्षसों को पल भर में 2 दंड में ही पूरे राक्षसों को मार देते हैं। ऐसा मोहास चलाते हैं कि राक्षस आपस में एक दूसरे को लड़के मार जाते हैं। 16,000 राक्षस, 16,000 राक्षस दंड भर में मार डालते हैं वो। और कुछ को, खरदूषण को तो खुद मारे, खरदूषण और इसको, खर और दूषण 2 भाई थे, तीसरा एक अलग, और इनको मार दिया और राक्षस आपस में लड़के मर गए। एक ऐसा चलाया मुहास जिसमें वो राम, हर दूसरा आदमी राक्षस राम दिखता था, तो एक दूसरे को लड़के मर गए। ऐसी वो किया है, वो क्षण भर में राक्षसों का नाश कर दिया। अब जब क्षण भर में राक्षसों का नाश कर दिया, तो शूर्पणखा जाके रावण को जाके कहती है कि अरे तुम तो यहाँ खा पी के सो रहे हो, मस्त हो, कर सिपान सोबस दिन राता, तुमको नहीं, तुमको के कौन दुश्मन घुसा है तुम्हारे एरिया में है। तो बहुत उलाहना देती है रावण को। रावण को ये कहती है कि देखो छोटा भी बैरी भी खतरनाक होता है, उसे सतर्क रहना चाहिए है। तो उसमें एक कहा गया है कि सर्प छोटा हो, आग छोटी हो, दुश्मन छोटा हो, लहुकर गनी न ताई, उसको छोटा नहीं समझने चाहिए। रिप रुज पावक पाप अहि, लघुकर गनी न ताह, अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशोषित राव। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि मतलब सर्प है, पाप है, रोग है, ये इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आज भी सूर्य और चंद्रमा को कटा हुआ सिर वाला राहु और केतु आज भी दुख देता है। राहु ग्रहण करता है सूर्य और चंद्रमा का, ऐसा कहता है। तो फिर रावण को बोलती है कि तुम्हारे धन, तुम्हारा धिक्कार है तुमको कि तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया किसी तपस्वी ने, मनुष्य ने। तो रावण को समझाते हैं। तो रावण फिर आता है मारीच के पास कि बोले तुम जो है ऐसा करो और तुम हमारे साथ चलो। और वो कहता है तुम जानते नहीं हो राम ऐसे हैं, मैं विश्वामित्र के यज्ञ में गया था तो मुझे एक बिन फर का बाण मारा था, 100 योजन दूर आके गिरा था, तो तुम किसने इससे सलाह दिया तुमको? बोले तुम, अब तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। पर वो मानता नहीं है। तो उसको कहता है मारीच को कि तुम जो है अगर बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। तो सोचता है कि राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम के हाथ में मरूं। तो मारीच को चूंकि पहले राम से सामना हो चुका था, तो मारीच जानता था इस बात को। तो मारीच ये कहता है कि जब वहाँ बोले वो कोई रूप धारण कर लेता है, किसी की आवाज़ दे सकता है। बोले तुम कपट मृग बन जाना और जब वो मारने जाएंगे तो मैं सीता जी का हरण कर लूँगा। तो मारीच देखिए क्या कहता है, मतलब मन मन सोचता है कि जब मैं कपट मृग बन के जाऊँगा तो राम मुझे मारने आएंगे।
तो मैं फिर करके राम को देखूंगा। भावना उसकी देखी, कहता है मम पीछे धरि धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हों मोहि सम धन्य को आन। मेरे पीछे दौड़ेंगे भगवान। निगम नेत शिव अंत न पावा, जिसको निगम नेत भगवान शिव ब्रह्मा अंत नहीं जानते हैं राम का, ऐसा राम मृग के पीछे दौड़ेगा। तो लीला हो रही थी। इस बीच जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए, लक्ष्मण गए जब वहीं लेन मूल फल कंद, सीता सन बोले प्रभु राम कृपा सुखबिन। जब लक्ष्मण जी वन को कंदमूल फल लेने जाते हैं तो सीता जी से भगवान राम कहते हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कछुक नर लीला, और तुम पावक महा करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। भगवान राम कहते हैं कि हे प्रिया, मैं अब नरलीला करना चाहता हूँ, इसलिए तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं कर देता। अच्छा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है पुनि माया सीता कर हरना। माया रूपी सीता का हरण हुआ, एक्चुअल सीता का नहीं, वास्तविक सीता। हाँ, सीता जी ने अपना छाया रूप रख करके और अग्नि में प्रवेश कर गई, तो छाया रूपी सीता थी वहां पर। अच्छा। ये लक्ष्मण जी को भी ये भेद नहीं पता लगा। फिर इसके बाद मारीच आता है, स्वर्णमृग देखती हैं, तो सीता जी ने कहा कि अरे ये स्वर्णमृग बहुत अच्छा है, इसको पकड़ लेते हैं या मार लीजिए, इसका चर्म ले जाएंगे। आनहु चर्म कहती वैदेही। राम से कहते कि हे सत्यसंध प्रभु वध करिए ही, आनहु चर्म कहती वैदेही। वैदेही से सीता जी कहती है कि इसको मार करके आप चर्म ले आइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ इस तरह का मृग नहीं मिल सकता, इसमें मणि जड़े हों, स्वर्ण का हो, ऐसा कोई जात प्रजाति नहीं है, ये राक्षस हो सकता है। तो राम कहते हैं कि राक्षस भी होगा तो मारना तो है ही है। तो राम चल देते हैं फेटा बांध करके, और राम आगे वो दौड़ता जाता है, कभी वो अंतर ध्यान हो जाता है, कभी जमीन में मिल जाता है, और राम को ऐसा करके बहुत दूर ले जाता है जानबूझ के। और जानबूझ के राम अभी नहीं मार रहे हैं। उठे राम जानत सब कारण, भगवान राम सब कारण जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन उसको मारने दौड़ जाते हैं। और मारने दौड़ते हैं तो वो बहुत दूर ले जाता है। जब दूर ले जाता है तो फिर बाद में भगवान राम उसको संधान करके मारते हैं। जब उसको मारते हैं तो उसने फिर अपना कपट शरीर छोड़ करके राक्षस रूप में आ जाता है, लेकिन अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, उसमें उसने कोई त्रुटि नहीं करता। वो प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, हाय सीता, लक्ष्मण कहता है प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, पीछे सुमिरस मन महारामा। पहले लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, राम की आवाज में वो कहता हाय लक्ष्मण, ताकि वो खूब तेज आवाज करता है ताकि सीता जी लक्ष्मण को भेज दें। और मन फिर पीछे मन में राम नाम लेता है चुपचाप। तो अंतर प्रेम तासु पहचाना, ताहि दीन गति राम सुजाना। उसके अंतरात्मा के प्रेम को भगवान राम पहचान जाते हैं और उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं ऐसे राक्षस को। तो इस तरह से अब जब सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी बुला रहे हैं राम को, संकट हो गया, बोले राम को संकट हो ही नहीं सकता। पर सीता जी कुछ दुर्वचन कह देती है कि तुम्हारी लगता है पहले से नजर है तुम भरत से मिले हुए हो और तुम राम को मरवा के मेरे को पाना चाहते हो, ऐसा दुर्वचन कह देती सीता जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा। तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो कहते ठीक है, हे भगवान, हे देवता, आप लोग साक्षी रहना। और वो लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, आप इससे बाहर मत जाइए, अग्नि रेखा खींच देते हैं। और इसके बाद चल देते हैं। जब उधर से राम देखते हैं, जब दूर तक जाते हैं तो लक्ष्मण को आते देखते हैं, तो उनको लगता है कि अब मम मन सीता आश्रम नहीं, ऐसा लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है, तुम कैसे छोड़ के चले आए। तो कहे मुझे आपका दुहाई दे दिया सीता जी ने, मैं क्या करता, इसलिए मैं चला आया। तो राम कहते हैं कि सीता जी आश्रम में नहीं है, कोई निशाचर हर ले गया होगा। इधर रावण यति के वेश में आता है, कहता भिक्षा दे दो। जब रावण उधर घुसने लगता है तो अग्नि रेखा में जलती अग्नि देखता है तो वापस हो जाता है।
बोले मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ, इसलिए आप बाहर आके हमें भिक्षा दीजिए। तो उसमें बाहर आकर के पूछती है कि तुम कौन हो, यति हो, फिर अपने बारे में आप कौन हो, क्यों इस वनवासी के पास रहती हो। फिर बताया था कि मैं लंका का रावण हूँ, राजा रावण हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो वो दुष्ट कुछ कहती हैं, उसको डांटती हैं, लेकिन फिर वो पकड़ लेता है सीता जी को, और सीता जी को पकड़ करके और वहाँ से रथ में बैठा के चल देता है जल्दी जल्दी में। जब रथ में बैठा के चलने लगता है, सीता जी विलाप करती हैं। विलाप सुन करके गीधराज जटायु, जो पहले ही राम को मिल चुका था और बोला था कि मैं आपका रक्षा यहाँ देखूंगा जब आप इधर उधर जाएंगे, और बोले मैं दशरथ जी का मित्र हूँ। गीधराज ने कहा, 60,000 वर्ष अवस्था थी, अपना परिचय देता है। तो गीधराज को पता लगता है, तो गीधराज ने जो है आक्रमण कर देता है। रावण, तुम जानते नहीं किसको स्त्री का हरण कर ले आ रहे हो, और रावण से लड़ाई होती है। रावण को एक बार मूर्छित कर देता है और सीता जी को रथ से निकाल करके इधर बैठा देता है आश्रम के पास, और फिर लड़ाई होने लगती है। जब रावण की मूर्छा जागती है, उसका रथ सब तोड़ देता है, रथ सारथी सब तोड़ देता है वो। अब रावण फिर उसने चंद्रहास जो तलवार थी उससे इसके पंख काट देता है, और फिर पंख काट दिया तो पक्षी था वो वहीं गिर गया, और फिर अब रथ भी नष्ट हो गया। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता जी को रावण हाथ से ही पकड़ करके और वायु मार्ग से ले गया, रथ में नहीं ले गया। वाल्मीकि रामायण में लिखा, सीता जी को ऐसे पकड़ के ले गया, हाथ से पकड़ के। हाथ से वो। तो गीधराज जटायु जो है बहुत रक्षा किया, लेकिन नहीं बचा पाया और रावण ले गया। तो फिर वो पता लग गया कि अच्छा लंका का राजा रावण है। तो इसके बाद जब भगवान ढूंढते चलते हैं, रोते हुए, मतलब इस तरह से बिलखते हुए, तो थोड़ी दूर पे है, आगे चला गीधपत देखा। वहीं दंडकारण्य में पर्णशाला के थोड़ा आगे चलने पर वो आगे पड़ा, गीधपत देखा, सुमिरत राम चरण निज रेखा। तो जटायु वहाँ पे घायल पड़ा हुआ है। वो भगवान पूछते हैं क्या हुआ, बोले कि नाथ दशानन यह गति कीनी, ते सट जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिणपुर गया गोसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। दक्षिण दिशा में ले गया, ये पता बता देता है। तो भगवान राम को बहुत दया आती है, और भगवान राम कहते हैं गीत से कि जल भर नयन कहाँ रघुराई। नहीं, वो कहता है कि भगवान मरते समय आप मिल गए तो मेरा मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। तो आप तो मेरे सामने ही हैं, तो अब मेरा मुक्ति निश्चित है। तो भगवान राम कहते हैं जल भर नयन कहा रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे तात, आपने जो परोपकार का कार्य किया है, एक अबला स्त्री की बचाने के आपने प्रयास किया है, शरीर त्याग दिया आपने, तो आपके निज कर्मों से गति मिल रही है, मेरे दर्शन से नहीं। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान राम ने घोषणा की, जिसके मन में परोपकार की भावना बसती है, भले वो कर पाए या न कर पाए, परहित बस जिनके मन माही, जिनके लिए परहित की भावना मन में आ जाए कि अच्छा होना चाहिए, कर भी न पाओ, उसको, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है, उसको सब कुछ मिल सकता है अगर आपके अंदर परोपकार की भावना है। कितना बड़ा भगवान राम ने ये घोषणा कर दी परोपकार के बारे में, इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। फिर उसका अंत्येष्टि करते हैं और उसी गोदावरी नदी से तिलांजल देते हैं नहा करके, और गीत को विष्णु रूप धर करके अपने लोक को भेज देते हैं। इसके बाद भगवान राम आगे चलते हैं। तो जो आपने पहले प्रश्न किया था कि पंचवटी यही है कि नहीं है, तो आगे जब भगवान चलते हैं तो क्रोच पर्वत पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि क्रोच पर्वत पड़ता है। तो क्रोच पर्वत आज भी खम्मम जिले में है, तेलंगाना के। और जो श्रीशैलम है, यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहाँ है, वही श्रीशैलम ही क्रोच पर्वत है। चिड़िया जैसे पर्वत है, ऐसा जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, श्रीशैलम। तो वहाँ से जब निकलते हैं तो एक अयोमुखी नाम की राशि मिलती है, उसके भी लक्ष्मण जी ने नाक कान काटते हैं।
तो जिसके मार्ग में लगा हुआ क्रोच पर्वत है वही पंचवटी होगी ना। नासिक को पंचवटी इसलिए लोग कहने लगे कि गोदावरी नदी उसी पास से निकली है थोड़ी दूर से, और नासिक माने नाक, शूर्पणखा की नाक कटी थी, इसलिए लोगों ने कल्पना मान लिया कि यही नासिक होगी, जबकि वो दंडकारण्य है ही नहीं है। और ये दंडकारण्य है, क्रोच पर्वत इससे आगे है, और इसी से आगे दक्षिण दिशा में भगवान राम को जाना है। नासिक से दक्षिण दिशा में कहाँ जाएंगे, तो समुद्र आ जाएगा उधर, इधर से ही जाना है। इस तरह से भगवान राम ने यह लीला किया। और माघ कृष्ण अष्टमी को बिंद मुहूर्त में सीता जी का अपहरण हुआ, और गिरिराज जटायु ने बताया कि हे भगवान आप चिंता मत करिए, रावण जरूर ज्ञानी था, लेकिन उसने जिस समय चोरी की, अपहरण किया, वो बिंद मुहूर्त था जिसमें गई हुई चीज़ वापस मिल जाती है। शास्त्रीय बात भी बताया उसने, जटायु ने और गिरिराज जटायु ने। और ये भी हुआ कि सीता जी का अपहरण कब हुआ, माघ कृष्ण अष्टमी को। तो आगे हम बताएंगे टाइम लाइन कि 12 वर्ष तो भगवान चित्रकूट में रहे, 2 वर्ष में सारी चीज है, तो 90 दिन में यहाँ पहुँच गए होंगे, यहाँ तक अधिकतम, मतलब इसका 6-7 महीने पर्णशाला में रहे, जहाँ से इंट्रैक्शन हुआ रावण की चौकी से। तो इसके बाद फिर सीता जी 460 दिन रही, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को सीता जी निर्मुक्त हुई, मैंने 460 दिन। इस तरह से पूरा 14 वर्ष का भगवान का राम का वनवास था, इसीलिए क्योंकि रावण का मरना वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को होता है। तो आगे की कथा फिर आगे एपिसोड में श्रोताओं को हम सुनाएंगे आपके माध्यम से। टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सर ने जो विशेष बल दिया तिथि पे, वो तिथि महत्वपूर्ण है। आगे की घटनाओं में हम देखेंगे, जब आगे के एपिसोड में सर बताएंगे कि क्यों वो तिथि पे इतना विशेष बल दिया था। धन्यवाद।